हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे मुस्लिम लीग या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मुस्लिम लीग, जिसका पूरा नाम है हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका गठन की बात करें तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो अब क्या है बांग्लादेश में पड़ता है, मतलब बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना और जो हमारे मुसलमान थे तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बन के उभरा था, जिसने क्या किया, बाद में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। बात करें मुस्लिम लीग के गठन के कारण की, तो सबसे पहला कारण आता है हमारे बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जिससे क्या होता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय में दरार पड़ जाती है, अर्थात जो धर्म के आधार पे बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, जबकि मुस्लिम नेताओं ने इसका समर्थन किया था बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे हमारे हिंदू मुस्लिम एकता तनाव जिससे क्या हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा था। बात करें हमारे हिंदू मुस्लिम अलगाव की, तो हिंदू मुस्लिम अलगाव की बात करें तो मुस्लिम नेताओं को लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, हिंदू प्रधान दल है, मतलब इसमें हिंदुओं का प्रभाव काफी ज्यादा है। इसलिए उन्हें डर था कि कांग्रेस में मुसलमानों की आवाज दब जाएगी और उनके जो राजनीतिक हित है उनकी अनदेखी होगी। इसलिए उन्होंने अलग दल बनाना स्वीकार किया। फिर ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति की बात करें, तो ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए अलग से मुस्लिम संगठन को बढ़ावा दिया। मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके राजनीतिक हित कांग्रेस के द्वारा सुरक्षित कभी भी नहीं किए जाएंगे, उनको अलग से दल बनाना पड़ेगा। फिर सर सैयद अहमद खान के प्रभाव की बात करें, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये विचार थे हमारे सर सैयद अहमद खान के। फिर शिमला प्रतिमंडल की बात करें, जो 1906 में गया था, तो सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिलने कहा जाता है शिमला में। यह मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का जनक कौन था? अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल आर्चबोल्ड, मतलब कि ये किसकी सलाह पे गया था? ये प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सलाह पे गया था, जो कहाँ के प्रिंसिपल थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो वर्तमान में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पहले अलीगढ़ कॉलेज हुआ करता था। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। ये इस घटना की बात करें, यह घटना क्या करती है, मुस्लिम लीग के गठन की नींव बनती है। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना तिथि और स्थान की बात करें, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का मुख्य केंद्र की बात करें, तो इनके केंद्र थे हमारे अलीगढ़ और ढाका। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? संस्थापक सदस्यों की बात करें तो एक तो हमारे सर आगा खां थे, जिनको हमारे 1908 में स्थायी अध्यक्ष बनाया था। संस्थापक थे हमारे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। फिर वकार उल मुल्क की बात करें, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वकार उल मुल्क, और स्थायी अध्यक्ष 1908 में किसे बनाया गया था? सर आगा खां को। नवाब मोहसिन उल मुल्क अन्य सदस्य, और सैयद मीर अली ये भी एक सदस्य थे जो हमारे संस्थापना के। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के उद्देश्य की, कि ये क्या क्या कार्य करता था और इसके उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था हमारे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। तो ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन से मुस्लिम लोगों को लाभ दिलाना इसका उद्देश्य था। कैसे? कि चापलूसी करनी है ब्रिटिश सरकार की, इससे क्या होगा, मुस्लिमों को काफी ज्यादा लाभ होगा। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में मुस्लिमों की भागीदारी को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था बनाने का। बात करें मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना, मुस्लिम समाज के जो राजनीतिक हित है इनकी रक्षा करना, सरकार में उनकी भूमिका को बढ़ाना, ये भी उनका उद्देश्य था। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना जो इनका प्रारंभिक लक्ष्य था। प्रारंभ में क्या लीग ने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन बाद में वह पूरी तरह से मुस्लिम अलगाववादी राजनीति का समर्थन करने लग गई थी। बात करें मुस्लिम लीग की प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों की, कौन कौन सी गतिविधियां और घटनाएं हुई थी। पहला आता हमारा 1909 में अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडल का गठन करना।
तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था 1909 में। इसके तहत मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा दे दी थी। जिससे क्या हुआ, इससे हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर होती है और मुस्लिम लीग को शक्ति मिलती है। बात करें दूसरी गतिविधि की, तो 1913 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की में अस्थायी रूप से एकता होती है हमारे लखनऊ समझौते के तहत। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और हिंदू मुस्लिम एकता की वो वकालत करने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मिलकर काम करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि और हम साथ साथ मिल जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौते के तहत, और दोनों मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। लखनऊ समझौते की बात करें, ये हमारे 1916 में होता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग को भी स्वीकार कर लिया था। बात करें इसकी, तो यह मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी जीत थी कि कांग्रेस ने क्या किया, ये मुस्लिमों के अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। बात करें जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत, ये हमारे 1930 में निकल कर आता है, टू नेशन थ्योरी की। तो 1930 में मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि भारत में मुस्लिमों का एक अलग देश होना या राष्ट्र होना चाहिए। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित होता है, जिसके तहत पाकिस्तान की मांग को पुरजोर वो जो समर्थन मिलता है। कब? 1940 में लाहौर अधिवेशन या लाहौर प्रस्ताव में। पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी थी। 1947 में भारत विभाजन के साथ पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की भूमिका और प्रभाव की बात करें तो मुस्लिम राजनीति का प्रतिनिधित्व करती थी ये। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के राजनीतिक मुद्दों को उठाया, कांग्रेस से अलग एक राजनीतिक ध्रुव बनाया। बात करें अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, तो अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडल की स्थापना से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर होती है। पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका की बात करें तो 1947 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा किया और जिन्ना के नेतृत्व में भारत से विभाजन हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो राज करो की नीति है, इसी नीति का परिणाम था। प्रारंभ में शुरुआत में क्या, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, लेकिन बाद में यह क्या है, अलगाववादी संगठन बन जाता है। इसके कारण क्या, 1947 में भारत विभाजन होता है और पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। अब बात करें मुस्लिम लीग के खास बिंदुओं के बारे में, तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये आप खास बिंदु आप याद रखेंगे। दूसरे बिंदु की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के समर्थन से मुस्लिमों को अलग पहचान मिली। 1940 के जो लाहौर प्रस्ताव था, उसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1947 में भारत विभाजन के साथ क्या होता है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य पूरा होता है। बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन था, जिसने क्या किया, भारत के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम था मुस्लिम लीग, इसके बारे में काफी डिटेल से अध्ययन किया। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।